हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टार। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस होता है द बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म आवर बॉडी टू सर्वाइव देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो कुछ बेसिक फंक्शन हम लोग करते हैं उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें क्या है लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने बॉडीज को अगर सरवाइव करना है, इस अर्थ में जिंदा रखना है, तो चाहिए क्या? एनर्जी। एनर्जी की नीडेड होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर एनर्जी रहेगी तो बॉडीज के अंदर बाकी फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। और ये एनर्जी हमारे बॉडीज को कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी हमारे बॉडीज को मिलता है फूड से। कह सकते हैं कि फूड जो है वो हमारे बॉडीज के लिए एक फ्यूल की तरह है। जिस तरह बाइक, कार्स वगैरह को फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से फूड हमारी बॉडीज को एनर्जी देता है। हम क्या करते हैं, जब फूड इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडीज को एनर्जी मिलता है और बॉडी के अंदर का फंक्शनिंग होना शुरू होता है। हम क्या करते हैं कि जब सोए रहते हैं तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि रात के समय की बात करें तो रात के समय में हम लोग खाना खा के सोते हैं, इसीलिए ताकि कि अगर बॉडीज के अंदर का हार्ट बीट, लंग्स, डायफ्रागम का अप डाउन, ये सब मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा जब बॉडीज के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होगा। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं हम लोग? फूड इंटेक करते हैं, और फूड इंटेकिंग प्रोसेस को ही कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में। तो न्यूट्रिशन समझते हैं कि होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर कहते हैं खाना है, फूड है, और जब उसको हम लोग अपने अंदर, अपने बॉडीज के अंदर इनटेक कर लेते हैं तो कहलाता है न्यूट्रिशन। मतलब कि बहुत अच्छा खाना रखा हुआ बट उसको हम लोग खा नहीं रहे हैं, वो बस रखा हुआ है, तो क्या वो न्यूट्रिशन कहलाएगा? नहीं, उससे एनर्जी नहीं मिलने वाली है। एनर्जी तभी हमारे बॉडीज को मिलता है जब उसको हम लोग अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं। तो इनटेकिंग ऑफ फूड कहलाता है न्यूट्रिशन। हम क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन में? बहुत सारे चीजों को शामिल करते हैं, जिसमें से होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे सिंपल फूड को, तो उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये ऑब्टेन होता है कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरह प्रोटीन्स और फैट, ये भी क्या है? एक न्यूट्रिशन है। अगर बात करें इसके अलावा हम लोग मिनरल्स लेते हैं, वाटर्स लेते हैं, और ये सारा चीज मिलके हमारे बॉडीज को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेने का, वो डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन प्रोसेस कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड का मतलब होता है मेथड, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने मेथड से न्यूट्रिशन को इनटेक करता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो समझते हैं हम लोग कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड from a simple inorganic materials like water, carbon dioxide in presence of sunlight। मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड सिंपल मेथड से ऑब्टेन करता है। किसके प्रेजेंस में? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। पहले समझते हैं ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ बोले तो खुद ब खुद, और ट्रॉप्स का, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी जो अपना खाना, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद बनाएगा उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खुद ब खुद कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी खाना खुद बना रही है तो वो ऑटोट्रॉपिक हो गई, नहीं। खुद ब खुद कहने का मतलब है कि वो बहुत
ही सिंपल मेथड से बनाता है, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहता है। उसको चाहिए सिर्फ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अगर ये तीनों चीजें मिल जाता है तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। और ऐसा सिर्फ किसमें होता है? ऐसा होता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सभी में होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या रहता है, जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लांट है, प्लांट्स का जो लीव होता है वो होता है उसका किचन रूम। यहाँ पे वो फूड प्रिपेयर करता है, इसको चाहिए होगा वाटर, चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड और चाहिए सनलाइट। जब ये तीनों चीज मिल जाता है और साथ में क्लोरोफिल, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फूड बनाएगा ग्लूकोज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसको अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहता है। हम लोग में क्या होता है कि यार इस साल धान की खेती नहीं हुई तो चावल नहीं खा सकते, बट प्लांट के पास ऐसा नहीं है। उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट तीनों मिल गया है तो वो अपना फूड प्रिपरेशन कर सकता है। तो जो अपने फूड के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं the mode of nutrition in which organism depend upon other organism for food to survive। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा उसे कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब समझते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा उसे कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर बात करें हम लोग अपना वुमेन्स, तो हम लोग क्या होते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड्स कर रहे हैं मम्मी पे, मम्मी डिपेंड्स करती है पापा पे, पापा सब्जी लाएंगे तो मिलेगा, पापा डिपेंड कर रहे हैं किसान पे, है ना? ऐसा नहीं, मतलब हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि दूसरा लिविंग चीज पे। जैसे हम लोगों को राइस खाना है तो चावल पे डिपेंड्स है, मटन खाना है तो बकरा पे डिपेंड है, चिकन खाना है तो पोल्ट्री पे डिपेंड है। ऐसे ही क्या होता है कि हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रहेगा उसे कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो समझते हैं ये तीनों होता क्या है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सैप्रो, तो सैप्रो का मतलब होता है रोटेन और रोटेन का मतलब होता है सड़ा गला चीज। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे लिविंग थिंग अपना फूड सड़े गले चीजों से ऑब्टेन करेगा। The process of nutrition in which organism obtain its food from dead plant or animal, जहाँ पे dead plant और animal से food obtain करेगा उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की मशरूम, तो मशरूम देखना अधिकतर उसी जगह पे होता है जहाँ पे गंदगी होता है, सड़े गले चीज होता है। जैसे कि कोई ट्रीज वगैरह है तो उसके ऊपर में जो छाल होता है उसके ऊपर उग जाएगा, तो वैसे जगह पे जहाँ पत्तियां बहुत सारा गिरी हुई रहती है, यानी कि उसको चाहिए डेड प्लांट और एनिमल। तो जो भी चीज डेड प्लांट और एनिमल से यानी सड़ी गली चीजों से फूड ऑब्टेन करता है उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे मशरूम, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से फूड ऑब्टेन करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। समझते हैं पहले पैरासाइट कहते हैं किसको है। अगर पैरासाइट को हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं मुफ्तखोर, मतलब कि वैसा शख्स जो बिना मेहनत का क्या करे, खाना खाए, बिना मेहनत किए हुए कुछ काम करे, उसे कहते हैं मुफ्तखोर। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं मॉस्किटो, मच्छर, हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं और बहुत ही मेहनत से ब्लड बनाते हैं और मच्छर आता है और खून चूस के चला जाता है।
अभी मच्छर ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, मॉस्किटो ने कोई भी मेहनत नहीं किया, वो क्या किया, हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन बना था उसको उसने चूस लिया, तो वो क्या कहलाएगा, मुफ्तखोर यानी कि पैरासाइट। ऐसे ही होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होता है, और भी कई सारे पैरासाइट्स हैं। तो जो पैरासाइट होते हैं वो करते क्या है, वो क्या करते हैं, एक होस्ट को चुनते हैं। होस्ट बोलते हैं उसको जिसके घर में कोई गेस्ट आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं पैरासाइट को, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों के घर में जो सबसे फेवरेट दुलारू वाला जो गेस्ट होता है वो होता है जीजा जी या फिर दामाद। दामाद जो आएगा मान लेते हैं, वो क्या हो गया, गेस्ट हो गया। जिसके घर आता है, जो मेजबानी करता है, उसे बोलते हैं होस्ट। अब वो जो गेस्ट आए वो कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे आके वो काम नहीं कर देने वाला है, बट वो क्या करेगा, वो होस्ट के यहाँ पे रुकेगा और जितना दिन रुकेगा वो वहां का खाना खाएगा। यानी कि यहाँ पे जो जीजा जी या दामाद हो गया, वो क्या हो गया, एज ए गेस्ट बोले तो पैरासाइट हो गया। और जिसके बॉडी में वो रुका, जिसके यहाँ ठहरा, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग बॉडीज पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि क्या होता है, बच्चों में खासकर देखना कि पेट में कृमि कीड़ा हो जाता है, यानी राउंड वॉर्म। वो कृमि कीड़ा क्या करता है, जो बच्चा खाना खाएगा उसी न्यूट्रिशन को वो भी गेन करेगा। यानी उसने क्या किया, उस बच्चे के पेट को अपना घर बना लिया, होस्ट बना लिया, है ना, और वो गेस्ट बन के आता है और वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो जो अपने फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड रहेगा उसे कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे लिविंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड कहने का मतलब होता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब इनसॉल्युबल, जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। जैसे हम लोग खाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। और खाते कैसे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग हाथ से घोर लेके मुंह में डाल रहे हैं, ये प्रोसेस यानी टेकिंग ऑफ फूड कहलाता है इंजेशन। तो जो इंजेशन प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करेगा उसे कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक्स होता है जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करेगा, और ये तीन तरह का होगा। सेप्रोट्रॉपिक्स जो डेड प्लांट और एनिमल से फूड ऑब्टेन करता है। पैरासाइटिक जो अपने फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड रहता है। और होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन